Good morning, students. Welcome to TSN Online Education Point for class 12th, chapter 12th, Biotechnology and its application. This is the part 2 of this chapter. In previous videos, we discuss about the use of biotechnology in agriculture area. We discuss about BT cotton. We discuss about genetically modified organism. In this chapter, in this topic, in this part we discuss about use of biotechnology in medicine. Okay. The recombinant DNA technology is used for production of therapeutic drugs which are safe and effective. It avoids unwanted immunological response commonly observed with similar products isolated from an human source. About 30 recombinant therapeutic has been approval for human use in world. In India 12 are being marketed. So students, मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है कि जो रिक्वायर्ड और फॉरेन डीएनए होता है जो यूज़फुल होता है उसका हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में, उसका हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से और उससे हम हमारा इसेंशियल प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं जिससे किसी भी डिजीज़ को हम रिकवर करते हैं. तो इस टाइप से मेडिसिन में यूज़ होता है. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. Insulin contains two short polypeptide chain, A chain and B chain, linked with disulfide bridge. The mammal's insulin is synthesized as a prohormone. It contains an extra stretch called C-peptide. C-peptide is absent in mature insulin and it is removed during maturation into insulin. Earlier insulin was introduced from pancreas of slaughtering cattle and pigs, but some patients begin developing allergy. So students, यहाँ हम डिस्कस करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जिसको बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया है. सो स्टूडेंट्स, इंसुलिन के बारे में आप जानते हैं ये पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है. मैमल्स में क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेच सी पेप्टाइड चेन भी प्रेजेंट होती है जो इन मैच्योर कंडीशन में होती है. मींस इन मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड चेन भी प्रेजेंट होगी और मैच्योर इंसुलिन में ओनली ए चेन और बी चेन प्रेजेंट होगी. तो स्टार्टिंग में से जो भी एनिमल्स थे उन एनिमल से, पिग से, कैटल से लिया गया. बाद में ये देखा गया कि इससे एलर्जी कॉज हो रही है. सो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड करके और बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से नए इंसुलिन को हमने बनाया है. दिस इज़ कॉल्ड यूमुलिन. सो आपको ये डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा, ये ए पेप्टाइड है, ये बी पेप्टाइड है और दिस इज सी पेप्टाइड ऑफ प्रो इंसुलिन. प्रो इंसुलिन से सी पेप्टाइड को रिमूव करके एक्टिव फॉर्म में इंसुलिन को बनाया जाता है और ए चेन और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है. ओके. मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन आफ्टर रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड. अभी हमने डिस्कस किया है. Production of insulin by recombinant DNA technology was achieved by an American company, Eli Lilly, in 1983. It prepared two DNA sequences correspondingly to A and B chains of human insulin and introduced them in a plasmid of E. coli. For production, the A and B chain produced were separated, extracted and combined by creating disulfide bonds from the human insulin called यूमुलिन. सो स्टूडेंट, यहाँ हमने देखा कि यूमुलिन का फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ. अमेरिकन कंपनी एक थी एली लिली. 1983 में उन्होंने क्या किया कि ई कोलाई में ए चेन का फॉर्मेशन किया, सेकंड ई कोलाई में बी चेन का फॉर्मेशन किया, बी पेप्टाइड का, और दोनों को बाहर एक्सट्रैक्ट करके, बाहर सेपरेट करके दोनों को अटैच कर दिया और डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया. सो इस टाइप से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो यूमुलिन हमें फाइंड आउट हुई, इंसुलिन, उसे यूमुलिन नाम दिया और ये डिस्कवरी की अमेरिकन कंपनी एली लिली ने 1983 में. नाउ वी डिस्कस अबाउट जीन थेरेपी. is a collection of method that allows correction of gene defects diagnosed in a child or embryo. So students, जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करते हैं कि किस जीन के कारण कौन सा डिजीज़ कॉज हो रहा है और फिर उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है.
with the help of biotechnology. By insertion of normal genes, the defective, mature, mutant allele of the genes are replaced and non-functional gene is compensated. Okay students, जीन थेरेपी में क्या होता है, जो नॉर्मल जीन होता है वो तो अपना वर्क करता है, लेकिन जो म्यूटेंट हो जाता है, जो जीन जिसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो डिजीज़ को कॉज कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव किया जाता है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990, M. Blaise and W.F. Andresco of National Institute of Health attempt gene therapy of 4-year-old girl adenosine deaminase deficiency. So students, 1990 में फर्स्ट ऑफ ऑल दो साइंटिस्ट थे, एम ब्लेस और एंड्रेस्को. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के थे साइंटिस्ट. इन्होंने 4-year गर्ल में जिसमें एडीए डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ हुई थी, एडिनोसिन डीएमिनेज से जो डेफिशिएंसी हुई थी, जो डिजीज़ हुई थी, उसको ट्रीटमेंट किया था. एडीए इज कॉज ड्यू टू डिलेशन ऑफ जीन ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज. सो ये एडीए डिजीज़ क्यों होती है, एडिनोसिन डीएमिनेज के डिलेशन से होती है. इन जीन थेरेपी, lymphocyte from patient blood were grown in a culture and functional ADA cDNA was introduced in these lymphocytes using a retrovector. So student, इस थेरेपी में क्या होता है, लिम्फोसाइट को रिमूव किया जाता है और लिम्फोसाइट में ADA जो होता है इसे इंजेक्ट किया जाता है. रेट्रोवायरस, इसमें वेक्टर का यूज़ किया जाता है. द लिम्फोसाइट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेशेंट बॉडी. वापस इन लिम्फोसाइट को पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है. पीरियोडिक इन्फ्यूशन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट इज डन बिकॉज दीज सेल्स आर मॉर्टल. सो स्टूडेंट्स, इस थेरेपी से, जीन थेरेपी से ये डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है. अदर डिजीज़ लाइक सिस्टिस फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, कैंसर, पार्किंसन, इनका भी जीन थेरेपी से ट्रीटमेंट की प्रोसेस चल रही है. सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. अर्ली डायग्नोसिस में मॉलिक्यूलर लेवल पर जब हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. अर्ली डिटेक्शन of disease is not possible by conventional diagnosis method. Some techniques used for early diagnosis. First is called PCR, polymerization chain reaction, जिसकी डिस्कवरी कैरी मुलिस ने की थी. Low concentration of the pathogen in the body does not allow its detection. The nucleic acid of pathogen, bacteria, virus is amplified by PCR from इट्स डिटेक्शन. सो स्टूडेंट, बहुत कम क्वांटिटी में अगर बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्शन करना डिफ़िकल्ट होता है. इस थेरेपी में हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में हम पीसीआर कर देते हैं और उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं, जिससे इसकी इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है और हम उसे मॉलिक्यूलर लेवल पे अर्ली स्टेजेस में आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, a single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule is called probes. In this method, a probe is allowed to hybridize its complementary DNA in the clone of cells. The cells are then detected by autoradiography. So students, इसमें क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर कोई म्यूटेंट हो गया है, कोई म्यूटेशन हो गया है जिसके कॉज से डिजीज़ हो रहा है, तो हम उसे प्रॉब के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेते हैं. प्रॉब होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के स्मॉल सीक्वेंस होते हैं जो कि डीएनए के स्ट्रैंड से अटैच हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, और अगर वहाँ म्यूटेशन हो गया है तो वह हाइब्रिडाइज नहीं होंगे. इसे ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट कर लेते हैं और मॉलिक्यूलर लेवल पे डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है. The cells with mutants gene will not observe on the photographic film because the probe was not complementary to the mutant gene. अभी हमने डिस्कस किया. Now we discuss about ELISA, the test of AIDS. AIDS का टेस्ट है enzyme linked immunosorbate assay. It is based on principle of antigen antibody interaction. So students, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के बेस पे वर्क करता है ELISA टेस्ट.
से एड्स का टेस्ट किया जाता है। एक और टेस्ट होता है एड्स का, दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ओके, आइदर द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन proteins glycoprotein are detected or the antibodies production against the pathogen are detected। सो स्टूडेंट, अगर बॉडी में कोई एंटीजन आ गया है उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी और उस एंटीबॉडीज़ को ये डिटेक्ट कर लेते हैं। नाउ वी डिस्कस डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीन थेरेपी एंड जीन क्लोनिंग। So student, gene therapy, the process of replacing defective gene responsible for hereditary disease by a normal gene is called gene therapy। So student, gene therapy में क्या है कि जीन को डिटेक्ट किया जाता है जो डिजीज़ को कॉज करता है और उसे फिर रिमूव किया जाता है। In gene cloning, the technique to produce identical copies of a particular particular सेगमेंट्स ऑफ डीएनए और जीन। सो जीन क्लोनिंग में कॉपीज़ की जाती है, जो इम्पॉर्टेंट जीन होता है, रिक्वायर्ड जीन होता है, उसकी कॉपीज़ की जाती है। मिलियंस ऑफ कॉपीज़ प्रिपेयर की जाती है अगर यूजफुल जीन है। नाउ वी डिस्कस अबाउट अ क्वेश्चन, कैन यू सजेस्ट अ मेथड टू रिमूव ऑयल हाइड्रोकार्बन फ्रॉम सीड्स based on your understanding of recombinant DNA technology and chemistry of oil। so students, यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिमूवल ऑफ ऑयल सीड से किस टाइप से रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्निक से किया जा सकता है। सो इसका क्वेश्चन का आंसर है, टू रिमूव ऑयल फ्रॉम सीड्स the genes responsible for formation of glycerol and fatty acids needs to be identified and removal by the using restriction endonuclease। okay, the restricted DNA of the seed then need to be ligated using the enzyme ligase and allowed to grow in nutrient medium under aseptic condition। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि किसी सीड से ऑयल को रिमूव करने के लिए क्या हम बायोटेक्नोलॉजी का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सीड में ऑयल के फॉर्मेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है उसको आइडेंटिफाई करना होगा, देन उसको रिमूव करना होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, देन हम उसे वापस हम इसका ग्रो कर सकते हैं और फिर हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, कल्चर मीडिया में उसको ग्रो कर सकते हैं और इसका हम एसेप्टिक कंडीशन में जब हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे, उसको ग्रो करेंगे तो हमें हमारे रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्लीट पार्ट सेकंड।